अक्सर आप लोगों से सुना होगा, अब बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत वाइड मीनिंग है, लेकिन उतना वो लोग उसके अंदर जाता नहीं है, समझता नहीं है लोग। ऑनेस्टी का हम लोग अर्थ सिर्फ लगाते हैं पैसा से। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग ऑफ, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, आप पूछिएगा ऑनेस्टी व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब समझता है कि रुपया, पैसा, मनी, इसी से डीलिंग को ऑनेस्टी बोलते हैं। और उसी तरह से आपको कोई किसी को पूछिए कि आप व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर, आपका चरित्र से क्या मतलब है, तो लोग अधिकतर यही कहेंगे कि उसका वो लंगोटा का ढीला है कुछ माने वो हरदम उसको अदरवाइज लेंगे, एंड जो एस वर्ड है उससे वो लोग उसको जोड़ के देखेंगे। तो हम मेरा पर्सनल व्यू है, व्हाट आई थिंक एंड सपोज, कि ऑनेस्टी सिर्फ पैसा से नहीं है। ऑनेस्टी इज़ अ बिग थिंग। यू हैव टू बी honest to yourself, you have to honest to your family, you have to honest to with children, to the society, to the profession, to the your employer, to your state, to your country, to the humanity, to the universe। समझ गया कि नहीं? इंसान बनना जो है, इंसानियत जो है, बहुत बड़ी चीज़ है। तीन वो अथी में समझिए, एक पशु योनि में आदमी पैदा होता है और तब इंसान बनता है, और उसके बाद भगवान है ऊपर। लेकिन अधिकतर लोग इंसान भी नहीं बन पाते हैं, उससे नीचे ही रह जाते हैं, बस वो स्वार्थ में लिप्त होकर रह जाते हैं। तो मनुष्य भले बन गए, हम लोग बंदर पैदा होते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। आप बंदरे ऐसा रह जाएंगे, आप बंदरे ऐसा चले जाएंगे, doesn't they don't care, they think it doesn't matter, लेकिन it does matter। तो इसलिए अपने को विचार करती है। तो ये ऑनेस्टी का ये पर्सनल हमारा एनालिसिस है। और दूसरा वर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है सिर्फ लंगोटा से मजबूत रहना ही कैरेक्टर नहीं है। आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपके विचार क्या हैं, और आपका एटीट्यूड टुवर्ड द पर्सन, प्लेस, टाइम, सब का आपका अथी है, और किस तरह से आपका इंटरप्ले कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ कोई कह दे कि लंगोटा का ढीला है या कमज़ोर है, वो कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टर ढीला है। और सिनेमा में कोई गाना उना भी देखा था। तो कैरेक्टर ढीला का मतलब ये मत समझिएगा खाली लंगोट ढीली है, बहुत चीज़ ढीला है इसका मतलब। तो इसलिए समझना यह है कि ये हमको सब चीज़ में सही ढंग से और सही अथी से, इसी तरह से, और जिसमें मानवता का कल्याण हो। अपना कल्याण तो होगा ही, सेल्फ तो हम लोग बॉडी बना हुआ है ऐसा कि सेल्फ के दूसरे का ब्लड नहीं लेता है, वो मैच करना ही होगा। उसी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो अपना रिकग्नाइज करेगा, बॉडी विल ऑलवेज रिकग्नाइज, दूसरे का दूसरे में नहीं लगा, रिजेक्ट कर देगा। सो वो तो अपना करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वाइडर होराइजन पर काम करना है, सो दैट कि आगे वाली संतति भी है वो भी मेंटेन रहे और बेटर रहे, और ऐसा पोल्यूशन हम लोग इतना गंदगी नहीं फैला दें, इतना अति करें कि आगे के जनरेशन को सर्वाइवल का लफड़ा आ जाए। आदमी अपने पूंछ में आग लगा के खतरा पैदा कर लेता है। अभी तो कोरोना का इतना हंगामा है, देख लीजिए, पूरा पेंडेमिक है, वर्ल्ड में छाया हुआ है। अब क्या कारण है नोबडी नोज, लेकिन बहुत बातें सुनते हूँ मैं इधर टीवी पर, न्यूज़ में, दिस दैट, यहाँ से आया वहाँ से आया। वो इम्पोर्टेंट है कि वो मानवता पर खतरा है। ह्यूमन रेस में भी एक्सटिंक्ट हो जा सकता है इस पृथ्वी से। इसलिए हम लोग सबको मिल के जुड़ के आपसी भाव में भेदभाव हटा के डायलॉग्स करके अथी करेगा। वो मिसाइल से और अथी से अब बड़ा अथी से नहीं होगा, इसका रास्ता निकालना होगा बहुत है। ये तो बुद्धिजीवी लोगों का और समाज के बड़े बड़े सेवी और हमारे नेता लोग पूरा विश्व के इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि किस तरह से कल्याण हो समाज का, परिवार का,
और देश का, दुनिया का और ब्रह्मांड का, ये देखना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।